गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर एफआईआर होने के बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है या फिर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन किए बिना बिना अच्छे तरीके से बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन किए उसने कोर्ट में रिपोर्ट फाइल कर दी, सबमिट कर दी, देन आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं जो आपको अवेलेबल हैं। आज मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि एफआईआर कैसे दर्ज करें या फिर क्या क्या प्रोसीजर है अगर पुलिस वाला आपका एफआईआर दर्ज नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी इससे रिलेटेड यूट्यूब पे मतलब इस पॉइंट पे जितनी वीडियो हैं यूट्यूब पे या फिर और भी डिफरेंट सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उस पर और किसी मतलब पॉइंट पे या फिर लीगल पॉइंट पे ऐसा इतनी सारी वीडियो तो नहीं है। जब भी फिर भी मैं एक जेन्युइन व्यू दे देता हूँ। जब भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है कंसर्न सुपरिटेंडेंट जो ज़िले का सुपरिटेंडेंट ऑफिसर है उसके यहाँ आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अगर वो भी कंप्लेन आपकी सुनने के बाद एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर नहीं देता है तो आप कंसर्न कोर्ट, जिस कोर्ट का जुरिडिक्शन है उस कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और उसको पुरानी जो सीआरपीसी है 156 सबसेक्शन 3 और नए बीएनएसएस में 175 सबसेक्शन 3 में आप उसे एप्लीकेशन कंप्लेन दे सकते हैं कि वो जो रिलेटेड एसएचओ है या पुलिस ऑफिसर है उसको एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑर्डर करे और उसमें इन्वेस्टिगेशन करे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन आपको बताएं कि ऐसे दो अगर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं तो क्या रेमेडी है आपको। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो उसी दौरान आपको ये लगता है कि वो जो पुलिस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो प्रॉपरली उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा या फिर इन्वेस्टिगेशन उसकी वायस है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, देन उसी दौरान आप उस कोर्ट को, जिस कोर्ट में आपने कंप्लेन की है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, उस कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो और उसमें एप्लीकेशन दे सकते हो कि जो रिलेटेड ऑफिसर है उसको चेंज करने के लिए या फिर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर दिया जाए, या फिर कोर्ट से ये डिमांड कर सकते हो आप कि आप इस इन्वेस्टिगेशन को आप मॉनिटर करो। देन द सेकेंड पॉइंट इज कि जब इन्वेस्टिगेशन बिना प्रॉपरली किए वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर देता है, देन आपको फिर क्या रेमेडी अवेलेबल है। मैं आपको बताऊं कि आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हो कि आप जो इस इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाई नहीं हो। उस प्रोटेस्ट पिटीशन जनरली इन दिल्ली में बताऊं कि सारी कोर्टें आपसे पूछती हैं कि जब आपने कंप्लेन किसी चीज़ के अगेंस्ट की हो और जो रिपोर्ट फाइल की है पुलिस वाले ने, उसमें आपकी जो आपने जो कंप्लेन की है वो सारी चीज़ें उसमें कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं होता है कोर्ट कि आपकी कंप्लेंट सही है, देन पुलिस आप जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो आपसे पूछ सकता है कि आप ये इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर इसे कंटेस्ट करोगे। तो अगर आप कंटेस्ट करने के लिए कहते हो तो वो प्रोटेस्ट पिटीशन आप फाइल कर सकते हो। तो ये रही आज की लीगल नॉलेज जो मैंने आपको बताई, और इससे रिलेटेड या अदर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो आपकी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।